हरिओम। गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ गुरुजी। उत्तराखंड से बोल रहे हैं बेटा। मुझे अपना पूरा नाम बताएं। भुवन चंद्र गुरुजी। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 43 का हो गया हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 7 नंबर गुरुजी। आपके वहाँ तो खूब बेटा बादल बरस रहे हैं आजकल। बहुत बारिश हो रही है गुरुजी, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। और मौसम बिजली अपनी कड़क बेटा रही है। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। पार्वती देवी गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी गुरुजी, आ रही है। समय तो अच्छा नहीं चल रहा है बेटा। बड़े परेशान हो, जैसे बहुत नुकसान खा बैठे हो। बहुत नुकसान हुआ है गुरुजी, मत पूछो। काफी पहले आपसे 10-15 साल पहले बात हुई थी। उस टाइम में मेरा सारा कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीजें सही चल रही थी। लेकिन बाद में मेरा बहुत नुकसान होगा, चोरी, वो सारे चोरी हो गए गुरुजी। बड़ी समस्या है। कुछ बेटा कुछ खेती बाड़ी भी करते हो बेटा? हाँ गुरुजी, खेती बाड़ी भी है, थोड़ा दे रखा है, थोड़ा करते भी हैं। क्योंकि गांव में तो आजकल जानवर बहुत हैं, रखते नहीं है कोई चीज। कभी बेटा घर पे आप पर किसी जानवर ने भी हमला किया है? जी गुरुजी, जी बहुत पहले हुआ था गुरुजी। क्या हुआ था? शेर आ गया था गुरुजी, गाय को लगाने गए थे। शेर ने गाय को पकड़ लिया था, उस चक्कर में हो गया था गुरुजी थोड़ा सा। अभी बेटा बरसात के कारण बेटा खेती बाड़ी में नुकसान चल रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है गुरुजी, बादल कड़क रहे हैं, सारा पानी पानी भरा हुआ है और सारे तोड़ फोड़ काफी हो रही है गुरुजी घर पे। बच्चों का क्या हाल है ये बताइए? बच्चों का भी ऐसा ही चल रहा गुरुजी, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई अब करने में फिर दिक्कत तो होती है। पहाड़ों में आने जाने में बहुत दूर स्कूल होते हैं, तो पानी आनी भर जाता है, काफी दिक्कतें तो होती है गुरुजी सारी चीज। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो बेटा। सबसे पहले तो अपनी हिम्मत बनाओ। आप एक बड़े धार्मिक व्यक्ति हो और जीवन में बेटा कुछ बड़ा करने में सक्षम हो, इसमें कोई शंका नहीं है। आपको सबसे पहले आज एक बड़ा ही गुप्त और शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र से आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपका जज्बा कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो बेटा सुबह उठते ही बिना नहाए धोए जैसे उठते हो अपने पलंग पर, अपने बेड पर वहीं पर बैठ जाएं और हाथ जोड़कर एक मंत्र आपको बोलना है। ये बड़ा शानदार मंत्र है जो आपको अपार शक्ति, आपको हिम्मत प्रदान करेगा। ये मंत्र है तशियोन तशियोन तशियोन। इस मंत्र को 5 मिनट के लिए पढ़िएगा, उसके बाद अपनी दिन के कार्य करिएगा। दूसरा बेटा, आपको सबसे बड़ा उपाय क्या करना है? बरसात बहुत हो रही है, पानी तो आसपास खूब बह रहा होगा। आपको बेटा 4 किलो कच्चा कोयला और 4 किलो जौ लेने हैं। आने वाले बुधवार के दिन परिवार में सबका हाथ लगवाकर आपको बेटा बहते पानी में, उसको नदी में को बेटा छोड़ दीजिएगा। यह प्रयोग बेटा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा बेटा, आसपास मंदिर है बेटा? घर के आसपास है गुरुजी। है बेटा? जी गुरुजी, मंदिर है गुरुजी। मंदिर है ना बेटा? मंदिर जाया करो बेटा रोजाना। अभी शनिवार से बेटा मंदिर जाना शुरू करना। शनिवार से मंदिर रोज जाना है बेटा। आपको 8 काली मिर्च लेकर जानी है। सभी काली मिर्च पे बेटा थोड़ा सरसों का तेल लगा लेना बेटा। और वो काली मिर्च बेटा आप मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग में बेटा चढ़ा के आए। ये प्रयोग करेगा। ये प्राकृतिक आपदाएं आप पर आ रही हैं बेटा, जो नुकसान हो रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, इससे समस्त, चाहे वो ग्रह रूपी कोई शत्रु हो, चाहे रोग रूपी शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे तंत्र बाधा रूपी शत्रु हो, चाहे चिंता भय के समान कोई शत्रु हो, तो इस काली मिर्च के प्रयोग से आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा और आपको बेटा जीवन में एक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और एक और बेटा बड़ा शानदार मंत्र दे रहा हूं, जिससे बेटा आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। देखना, खेती बाड़ी में लाभ होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी, चारों तरफ से आनंद आ जाएगा।
जब रात को सोते हो बेटा, अपनी शैया बेड पर बैठ जाना, हाथ जोड़ के 5 मिनट के लिए मंत्र बोलना, मैं लॉन, मैं लॉन, मैं लॉन। बस इस मंत्र को बोलते रहना। ये ऐसा गुप्त और शक्तिशाली मंत्र है जो मन की इच्छाएं पूरी करता है, समृद्धि देता है, बरकत आती है जीवन में, और व्यक्ति का कमाया हुआ धन कभी भी नुकसान पर, बीमारी पर कभी व्यय नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता। ये उपाय करिए बेटा, जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और बच्चों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा बेटा। गुरुवार के दिन बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के 6 मुखी रुद्राक्ष पीले रंग के धागे में डाल के बच्चों को गले में धारण करवाइए। पत्नी कुछ बीमार रहती है आपकी बेटा? पत्नी बीमार है गुरुजी थोड़ा। पत्नी को बेटा शरीर में, पैरों में, पेट में, कमर में कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। कमर में और पेट में होती है गुरुजी। पत्नी का नाम क्या है बेटा? मंजू कोलिया है गुरुजी। बीपी लो होता है पत्नी का? बीपी? जी गुरुजी लो है। बीपी लो रहता है? जी गुरुजी। कोई बात नहीं, पत्नी के लिए बेटा एक अच्छा उपाय दे रहा हूं, उसको भी सुन लीजिए। 11 ग्राम चांदी और 11 ग्राम तांबे का बेटा कड़ा बनवाना है आपको, बिना जोड़ वाला। यानी आधा हिस्सा कड़े का तांबे का और आधा हिस्सा चांदी का, और एक तरफ से खुला छोड़ देना बेटा। एक तरफ से ज्वाइंट आएगा दोनों को, चांदी और तांबे को जोड़ने के लिए। उस कड़े को बनवा के बेटा मंगलवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के अपनी धर्म पत्नी को बेटा लेफ्ट हैंड में धारण करवा दीजिएगा। ये प्रयोग आपको इसी मंगलवार को करना है बेटा, बनवा लो जल्दी से। और आपको ये प्रयोग करके देखिएगा, आपकी पत्नी स्वस्थ रहेगी, उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और उनको ये बोल देना बेटा कि बीपी जब ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा अनुलोम विलोम भी किया करें। हमारे राइट हैंड का जो नाक होता है बेटा, इसमें सूर्य नाड़ी होती है। हमारा जो लेफ्ट का नाक होता है, इसमें चंद्र नाड़ी होती है। जिस व्यक्ति का बीपी हाई हो जाए उसको राइट नाक को बंद करके लेफ्ट से श्वास खींचनी चाहिए और राइट से श्वास निकालनी चाहिए 10 मिनट तक। उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। जिसका बीपी लो रहता हो उसको सूर्य नाड़ी को प्रबल करना चाहिए। सूर्य यानी राइट से श्वास लेनी चाहिए और लेफ्ट से श्वास बाहर निकालनी चाहिए 10 मिनट तक। इससे बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बेटा ये प्रयोग करिए, जीवन में खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी और बड़े गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। बेटा बड़े प्रेम से बड़े गुरु महाराज का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना।